करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिज़िक्स ईजी पर। मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक किया हुआ था गॉस लॉ, और गॉस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली है। दैट एप्लीकेशन वाज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। अब हमारे पास हम इस वीडियो में करने वाले हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए यूनिफॉर्म प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए इनफाइनाइटली प्लेन शीट। एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, उसके ऊपर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमें करना क्या है, इसमें हमें लेनी है एक इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम यहाँ पर ले रहे हैं एक इनफाइनाइट प्लेन शीट, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक सरफेस एरिया एलिमेंट इस सिलेंडर का इस प्लेन शीट में से पास करता हुआ मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। ये आपके पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो इस प्लेन शीट में से पास हो रही है। ये जो प्लेन शीट है ये इनफाइनाइट है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो मैं इसमें सब जगह यूनिफॉर्म चार्ज डिनोट कर देती हूँ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके के यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोट की जाती है सिग्मा से, राइट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये आपके पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के एक्सिस से पास हो रही है। सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इस प्लेन शीट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, दैट इज़ ए, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडिली आउटवर्ड। तो हम अगर सिर्फ इस एक्सिस के अलोंग जो ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, इस प्लेन शीट की वजह से हम इस एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो क्या रहेगी, रेडिली आउटवर्ड, टुवर्ड्स लेफ़्ट भी होगी और टुवर्ड्स राइट भी होगी, दोनों तरफ होगी, राइट। अब अगर हम बात करें इस प्लेन शीट के एरिया की, इस प्लेन शीट में आपके पास जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के साथ ये चार्ज पूरा का पूरा इस पूरी शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पे चार्ज अगर हम निकालें, इस शीट पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। चार्ज पर यूनिट एरिया आपके पास क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर मैं क्यू चार्ज को निकाल लूँ, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट के ऊपर चार्ज कितना हो गया है। अब क्यू आप निकाल रहे हैं तो यहाँ इस इक्वेशन से ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, राइट। क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ है वो क्या है, सिग्मा इंटू ए, ठीक। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं अपना गॉस लॉ, क्योंकि हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस कैसी है, प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ।
अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपने यहाँ पर क्यू निकाला है, क्यू किसके इक्वल है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू आपने यहाँ रख दी है बस इस इक्वेशन में, क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, राइट। ये आप मान लीजिए इक्वेशन 1। और गॉस लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहती है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, सरफेस एरिया एलिमेंट ds लेते हैं, ds की जगह पर हम यहाँ पर एरिया भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ई डॉट ए। अब देखिए हमारे पास जो है लेफ़्ट और राइट, इस प्लेन शीट के इस तरफ भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेफ़्ट और राइट पोर्शन दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर। इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर लेफ़्ट और राइट दोनों पोर्शन की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। कैसी आ रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ई ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ई ए। ई डॉट ए में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस थीटा। अब थीटा इस केस में आप देखिए सरफेस एरिया एलिमेंट भी आपके पास क्या है, एरिया भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। सो फाई आपके पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई ए, राइट। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। देखिए इस केस में यहाँ पर भी फाई आ गया, यहाँ भी फाई आ गया, तो आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, on comparing equation 1 and 2, on comparing equation 1 and 2 we get, हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, हमें मिलेगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई ए, राइट। अब दोनों तरफ ए कॉमन आ रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई। हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, राइट। ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गई और इसके केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम दिखाना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या कैसे लिखा जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, जो कि नॉर्मल है टू द प्लेन इन एंड आउट फ्रॉम द सरफेस। ये जो आपके पास प्लेन है ये आपके पास जो है एन वेक्टर का के साथ कैसे रिलेट है, एन वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल है, इस डायरेक्शन में है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में है। एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में है ये यूनिट वेक्टर, राइट। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, राइट। चलिए ये टॉपिक हो गया हमारे पास। हमने एक एप्लीकेशन अपने लास्ट क्लास में कर ली थी, सेकंड एप्लीकेशन हमारी इस क्लास में हो गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से दो पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डिनोट कर सकती हैं, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारे अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर। तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट केस क्या ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं एग्जांपल में, मान लीजिए आपके पास एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है, तब आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपसे अब CBSE में पूछा जाता है। ये मैं आपको बताऊंगी आपकी कल की वीडियो में। और अगर आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन अगर डालना है इससे रिलेटेड तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी वो नेक्स्ट वीडियो में क्वेरी सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगी, राइट। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिवली चार्ज प्लेट भी ले सकते हैं, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव भी ले सकते हैं, और दोनों ही नेगेटिवली चार्ज प्लेट के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। ये CBSE में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे अपनी कल की क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे अपने चैनल लर्न फिजिक्स इजी पर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच क्लास।